दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों, जहां देश में टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी हो रही है, कभी सुना था टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा देने वाले आज हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने पर आमादा है। अब दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। खबरें तो बहुत हैं, बहुत सारी खबरों को लेकर के क्रिटिसाइज इस सरकार को किया जा सकता है, लेकिन खबर जो मेन है, जो मीडिया में आज विषय बनी हुई है, आज मीडिया में वही विषय बना हुआ है पेगासस को लेकर के, जिस पेगासस को लेकर के बहुत सारे सवाल सरकार के गरिबान को झकझोर रहे हैं। जी हां, उसी पेगासस पर आज तक पर अंजना ओम कश्यप अपने प्रोग्राम में आज उन्होंने एक डिबेट रखी। डिबेट में आज उन्होंने क्या कहा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच में एक बार फिर बेखौफ आवाज, बेखौफ अंदाज और बेखौफ विश्लेषण लेकर के इन मीडिया डिबेट्स का आपके बीच में। दोस्तों आज अंजना ओम कश्यप ने पेगासस पर आज बहस रखी थी। वहां सुप्रिया श्रीनेत, अजय आलोक और वो गौरव, जो बाल वाले गौरव जानते हैं ना, जिन्होंने बाल मुड़ाने की बात कही थी, वो भी मौजूद थे। और वहां पेगासस पर बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही थी, जहां एक तरफ सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा एक माकूल सा सवाल उठाया। उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाया कि नीतीश कुमार ने कहा है कि साहब इसकी जांच होनी चाहिए। तो अजय कुमार जो थे बगल झांकते हुए, अजय आलोक जो थे बगल झांकते हुए नजर आए और मतलब कोई जवाब नहीं दे पाए। और सुप्रिया श्रीनेत अपना मौन जो था वो धारण किए रहीं और मौन व्यक्त करके अपना विरोध दर्ज कराती रहीं। इस डिबेट में क्या हुआ पहले ये देख लीजिए, उसके बाद अपन विश्लेषण करते हैं। करनी चाहिए। गौरव जी को बोल दीजिए, शो में बोल दीजिए कि जांच कराएं जल्दी। क्यों लटका है वो मामला? सरकार जांच से इनकार कर रही है, देश की संसद की वजह से। ये नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट है। अजय जी देखिए अंजना जी, पिछले 7 दिन से हम और आप सब लोग डिबेट कर रहे हैं इस पे। जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ उसके एक दिन पहले से ही हंगामा शुरू हुआ। उसका नतीजा ये फलसफर ये हुआ कि ना एक सप्ताह से पार्लियामेंट चल रही है, ना ही जांच हो रही है। जहां तक रही नीतीश जी की बात, नीतीश जी ने बड़े क्लियरली शब्दों में कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत में भी होता है, सही में भी होता है। अगर कोई गलत है तो निश्चित तौर पे इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यही उठता है कोई गलत है या नहीं। तो भाटिया जी तो मना कर रहे हैं कि जांच ही नहीं कराएंगे। जैसे भी गौरव जी ने कहा कि ओनस तो राहुल गांधी पर है कि वो प्रूव करें। बर्डन ऑफ ट्रूथ किस पे है? नहीं जी, एक मिनट, राहुल गांधी पे कोई तो आप एक फैक्ट और फिगर्स दीजिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात सुनकर हम जांच करवा लें। आप बताइए, फॉरबिडन एक मिनट, फॉरबिडन माइंड्स की बात सुनकर हम जांच करवा लें। फॉरबिडन स्टोरीज क्या बोलिए राहुल गांधी? ये डिबेट आपने देख ली होंगी, वंश भी देख ली होंगे, वो विरोध भी देख लिया होगा आपने, वो कुछ कहानियां भी सुन ली होंगी, कुछ वार्तालाप भी सुन लिया होगा आपने दोस्तों। लेकिन इस वार्तालाप के बीच पेगासस का जो मामला है केवल आज तक की डिबेट तक रुक जाए ऐसा नहीं था दोस्तों। ये मामला अब और रंग लेने लगा है, क्योंकि यहां पर एक तरह से पूरी तरह से दबाव में आ गई है मोदी सरकार। क्योंकि मोदी सरकार के ऊपर दबाव जिस तरह से विपक्ष ने बनाया है सड़कों पर उतर के और अपने प्रदर्शनों से, जहां एक तरफ पेगासस की जासूसी को लेकर के उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू और मध्य प्रदेश में बहुत सारे कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए जाने लगे हैं। कोर्ट के दरवाजे पहली बार पत्रकारों ने खटखटाए हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पत्रकारों ने खटखटाया है हिंदुस्तान के, जिसमें खबर छपी है और खबर बड़े एनडीटीवी में बड़े पैमाने पर छपी है, जिसमें कहा गया है कि सैन्य स्तर की जासूसी उपकरणों से जासूसी की गई और उनका इस्तेमाल हुआ। वरिष्ठ पत्रकारों ने पेगासस केस में सुप्रीम कोर्ट से जांच की गुहार लगाई है। आपको पता होगा दोस्तों कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, वहां की मुख्यमंत्री, पहले ही जांच के आदेश दे चुकी हैं, एक जांच आयोग गठित कर चुकी हैं। उन्होंने अपनी राज्य सरकार के अधिकारों का भरपूर प्रयोग किया है, जिसमें केंद्र सरकार किसी भी तरह का दखल नहीं दे सकती। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मोदी और अमित शाह साहब, गृह मंत्री जी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जहां सरकार एक तरफ ये कह रही है, एक तरफ ये दावा कर रही है कि साहब हमें नहीं पता कौन लेके आया, हमने नहीं खरीदा, लेकिन लाया तो कौन लाया, उसके खिलाफ जांच तो होनी चाहिए और ये मांग जायज भी है। लेकिन सरकार पेगासस मामले में थोड़ी सी घुटनों के बल झुकी हुई नजर आ रही है और शायद घुटनों के बल झुका हुआ नजर आना भी चाहिए, क्योंकि पेगासस सॉफ्टवेयर से मतलब बहुत सारी चीज़ों को, नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बनाया जा सकता है। जहां न्यायाधीशों के फ़ोन टैपिंग हो या चुनाव आयुक्त लवासा के फ़ोन टैपिंग हो, तो जब इन सबकी जासूसी की जा सकती है तो क्यों ना उनकी कमज़ोर नसों को दबा करके कोई भी गैरकानूनी काम कराया गया हो, ऐसा लोग मानने लगे हैं केंद्र सरकार के द्वारा। मैं बात कर रहा था पत्रकारों की। वरिष्ठ पत्रकारों ने पेगासस केस में सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की है, जहां
पर सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर यह तीसरी याचिका है। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट मुद्दे पर यह तीसरी याचिका है पेगासस स्कैंडल न्यूज में। याचिकाकर्ताओं के अनुसार पेगासस फोन हैकिंग, संचार, बौद्धिक और सूचनात्मक निजता पर सीधा हमला है और प्राइवेसी के अधिकार के इस्तेमाल के लिए खतरा पैदा करती है। यहां प्राइवेसी का तो मामला कभी रहा ही नहीं है। प्राइवेसी को गवर्नमेंट ने अपनी बपौती समझा है, चाहे सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो या कहीं भी हो। आपने तो देखा ही होगा कि किस तरह से रविशंकर प्रसाद नथुने फुला करके आ जाते थे और अपनी अपनी बात कहते रहते थे। कभी ट्विटर पर बैन लगाओ, कभी सोशल मीडिया के फेसबुक पर बैन लगाओ, कभी यूट्यूब पर बैन लगाओ, कभी उनके लिए एडवाइजरी जारी करो, कभी कैबिनेट में कोई अध्यादेश लेके आओ। इस सरकार को इस देश की जनता की प्राइवेसी की कभी चिंता नहीं रही, इस देश की आज़ादी की कभी चिंता नहीं रही, आम आदमी की आज़ादी की कभी चिंता नहीं रही। जिसके भी हाथ में फोन था, समझ लीजिए वो आदमी सरकार की जासूसी के निशाने पर था। अब तो यह मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी केस में जब दाखिल की गई तो सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान व सेवानिवृत्त न्यायाधीश से पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है, जैसा कि ममता बनर्जी ने एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि विशिष्ट लोगों की निगरानी के लिए सैन्य स्तर पर जासूसी उपकरण, मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया, जो निजता के अधिकारों का अस्वीकार्य उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत यह अधिकार नागरिकों को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका द हिंदू के पूर्व मुख्य संपादक एन राम और एशियानेट के संस्थापक शशि कुमार, निदेशक ACJ ने दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर यह तीसरी याचिका है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार पेगासस फोन हैकिंग, संचार, बौद्धिक सूचनात्मक निजता पर सीधा हमला है और प्राइवेसी के अधिकार के इस्तेमाल के लिए खतरा पैदा करती है। निजता का अधिकार किसी के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर भी लागू होता है। उसका किसी प्रकार से हैकिंग या टैपिंग करना अनुच्छेद 21 की अवहेलना करना है। पेगासस स्पाईवेयर का निगरानी के लिए इस्तेमाल राइट टू प्राइवेसी पर गहरी चोट करता है। याचिका में यह कहा गया है कि पत्रकारों, डॉक्टरों, वकीलों, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, सरकार के मंत्रियों, विपक्षी नेताओं की संभावित हैकिंग या इंटरसेप्शन अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकारों की इस्तेमाल के साथ भी यह समझौता है। यह व्यक्ति के निजी जीवन की गोपनीयता में भी सेंध लगाता है। कई सारे पत्रकारों की जासूसी प्रेस की आज़ादी पर हमला है और बोलने, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर यह हमला है। अब दोस्तों, जहां एक तरफ ये पत्रकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लेकर के पहुंच गए, उससे लगता है कि मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार जहां किसान आंदोलन से परेशान है, किसान आंदोलन को वो शो ही नहीं कर रही है, किसान आंदोलन उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन यहां जिस तरह से मुद्दे राष्ट्रीय चैनल, जो कि कथित कारपोरेट के चैनल कहे जाते हैं, वहां पर जो विपक्षी प्रवक्ता होते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हो जाते हैं, अपने सवाल उठाने में सफल हो जाते हैं, कुछ नहीं तो तख्तियां उठाने लगते हैं और उसके जवाब में खिसियाए हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नजर आते हैं। लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि पेगासस मामले में जिस तरह से इनिशिएटिव ममता बनर्जी ने लिया है, अब उसी तरह के इनिशिएटिव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जब पत्रकार पहुंचे हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि विपक्षी पार्टियां भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके जांच कराने की मांग करें। क्योंकि ये तीसरी याचिका थी, चौथी, पांचवी, छठी कितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आती हैं और कितनी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वाकई में न्यायपालिका क्या देश की जनता के साथ न्याय करेगी, देश के संविधान के साथ न्याय करेगी, या देश के संविधान में लिखे गए उन धाराओं का अनुसरण करेगी जो देश के नागरिक को उसकी निजता का अधिकार देते हैं, कि उसकी निजता को छेड़ने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है, चाहे वो लोकतंत्र की चुनी हुई सर्वाधिक शक्तिशाली सरकार क्यों ना हो, सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्री क्यों ना हो, सर्वाधिक शक्तिशाली अपने आप को चौकीदार कहने वाला सत्ताधीश ही क्यों ना हो। लेकिन सत्ताधीश की सत्ता को चुनौती देने वाली ये याचिकाएं शायद आने वाले समय में इस सिंहासन को हिलाएंगी या इस सिंहासन के पायों को दरका देंगी या सिंहासन की नींव हिला देंगी, ये देखना बाकी रहेगा। लेकिन जहां एक तरफ विपक्षियों के निशाने पर भी सरकार आ रही है, उसी तरह से धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बगावत के सुर उभरने लगे हैं। बगावत के सुरों में नया नाम जुड़ गया है वसुंधरा राजे सिंधिया का। उनके लिए एक अलग स्टोरी होगी, लेकिन ये जान लीजिए दोस्तों कि पेगासस ने सरकार की सत्ता को हिला करके रख दिया है, और जाहिर बात है जब सरकार हिल जाती है तो कुछ ना कुछ अलग से कुछ करने की सोचती है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसा लगा ये विश्लेषण और कैसी लगी ये खबर? अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।